हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल श्रुति केम। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। इसके पहले हमने ओवरव्यू बताया था कि कैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कवर करेंगे, कौन कौन से टॉपिक किस ऑर्डर में पढ़ेंगे। उसको आप देख लोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा जाने वाला है, और आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में भी थोड़ा हेल्पफुल होगा, तो उसको आप जरूर देख लेना। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आप मुझे एक थर्मोडायनेमिक का लॉ बताओ। First law: energy can't be created, can't be destroyed, but it can be transformed from one form to another. एनर्जी को हम बना नहीं सकते, तबाह नहीं कर सकते, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं, ये सबको पता है। तो अब एक बार मेरे को बताओ कि एनर्जी किस किस फॉर्म में हमारे यूनिवर्स में है। मैकेनिकल फॉर्म में है, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ये सारी एनर्जीज हैं। इसको दिमाग में रख के अब मुझे ये बताओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। देखिए, अभी आपने पढ़ा कि बहुत तरह की एनर्जीज होती हैं। उसमें से मैंने बताया एक होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एक होती है केमिकल एनर्जी। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और ये केमिकल एनर्जी है, इन दोनों का आपस में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चेंज होता है, जो बदलाव होता है, उसको हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो दूसरा क्वेश्चन कि इसको पढ़ा क्यों जाता है। देखिए, पहले जो एनर्जी होती, हीट से हम केमिकल रिएक्शन कराते थे, उसमें बहुत सारा पोल्यूशन और बाई प्रोडक्ट्स के चांसेस होते हैं, बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें पॉल्यूशन के चांसेस कम होते हैं। तो ये जो मेथड होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज करना, मतलब केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी से कराना, ये जो होता है ये थोड़ा इको फ्रेंडली होता है, कंपेरेटिवली इको फ्रेंडली होता है, इसलिए इसके तरफ ज़्यादा झुकाव हो रहा है और इसको ज़्यादा पढ़ा जा रहा है। आगे की रिसर्च में, साइंस में जो रिसर्च हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलिटिक कन्वर्जन इस पे हो रहा है। ओके, तो ये बहुत डिमांडेड है रिसेंट साइंस में। तो हमें पढ़ना क्या है, पहली बार हमें पढ़ना है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कंडक्टेंस जो होती है वो या तो मेटालिक होती है या फिर इलेक्ट्रोलिटिक होती है। तो यहाँ पे जो हम फोकस करेंगे वो फोकस करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक पे, ठीक है, मेटालिक पे नहीं करेंगे। तो मेटालिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करती है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वो आयंस की वजह से करती है, ठीक है। तो मेटालिक कंडक्टर कैसे हो गए, आपके आयरन वायर, कॉपर वायर, इस तरह के जो हो गए वो हो गए मेटालिक कंडक्टर्स। और सॉल्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वो होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, वहाँ पे आयंस होता है, ठीक है। सॉल्यूशन मैंने बोला क्योंकि आपके एग्जाम, आपके कोर्स के हिसाब से सॉल्यूशन ही है। मेटालिक कंडक्टेंस में क्या होता है, नो केमिकल चेंज, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में केमिकल चेंजेस के थ्रू कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। तो ये दो मेन पॉइंट, मेटालिक कंडक्टेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस आयंस की वजह से होता है। मेटालिक कंडक्टेंस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, केमिकल चेंजेस नहीं होते, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं कंडक्टेंस पे। कंडक्टेंस होता क्या है, कंडक्टेंस इज विथ विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज, जिस आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है उसे कंडक्टेंस कहते हैं। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस तो क्या हो गया, जिस आसानी से करंट फ्लो करता है इन सॉल्यूशन, इज विथ विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इन सॉल्यूशन, ठीक है, वो होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। अब आसानी से उल्टा क्या होगा, कितनी कठिनाई से, यानी कि जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस होता है वो होता है रेजिस्टेंस का उल्टा, यानी रेसिप्रोकल। मैं यहाँ बता दूं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को हम G से डिनोट करते हैं, ठीक है, और ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसकी SI यूनिट क्या होती है, इसकी SI यूनिट होती है S, इसको हम सीमेन कहते हैं। और सिंस ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, तो इसका और एक यूनिट होता है इनवर्स ओम, दोनों तरह से दिखा सकते हो, और कहीं कहीं ये ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा फॉलोड नहीं है, ज़्यादा फॉलोड SI यूनिट हमारा सीमेन है। अब G क्या होता है, इनवर्स ऑफ R, ठीक है। और R आपने साइंस में क्या पढ़ा था, फिजिक्स में पढ़ा है ना पहले। R क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, यहाँ देखिए R क्या होता है, रो L बाई A, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है। अब इसी इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को आप इनवर्स कर दो तो क्या हो गया, 1 बाई R 1 बाई रो A बाई L, ठीक है। हम क्या करते हैं, A बाई L को इधर ले जाते हैं, ठीक है, RHS उठा के LHS में ले जा रहे हैं, क्या हुआ
L बाई ए हो गया, 1/r अभी भी है, 1/ρ। ठीक है, तो आपने पहले पढ़ा था कि 1/r क्या होता है, g होता है, g इक्वल टू 1/r होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, L बाई ए डॉट जी, ठीक है, 1/ρ। तो यहाँ बताइए रो क्या होता है, रो होता है रेजिस्टेंस, जबकि L 1 सेंटीमीटर हो, लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। और इसे कहते क्या है, इसे कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जैसे आपका 1/r इक्वल टू जी होता है, उसी तरह 1/ρ, 1 बाय रेजिस्टेंस इक्वल टू कंडक्टेंस, वैसे ही 1 बाय स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, ये के क्या होता है आपका, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन है इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, जी डॉट एल बाई ए इक्वल टू के, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू एल बाई ए। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू लेंथ बाई एरिया, और इसको किससे डिनोट करते हो, स्मॉल के से। ओके, इसकी यूनिट क्या होती है, यहीं से देख लो, इसकी कंडक्टेंस की सीमेन, लेंथ क्या होता है 1 सेंटीमीटर और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो गई इसकी यूनिट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट सीमेन पर सेंटीमीटर। और अगर एसआई यूनिट की बात करें तो यही क्या हो जाएगा, सीमेन इनवर्स मीटर। ओके, तो ये आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को समझ लो तो सिंपल सी ये बात है, कंडक्टेंस जब आपका जो लेंथ हो वो 1 सेंटीमीटर हो और एरिया जो हो वो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो। इसको करके देख लो क्या हो गया, सेम आ गया ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टेंस। जब इसको ये भी कह सकते हो वॉल्यूम क्या हो गया उसका, 1 सेंटीमीटर अगर लेंथ है और 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर एरिया है तो वॉल्यूम क्या हो गया, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। तो जब भी 1 सीसी का वॉल्यूम होती है तो कंडक्टेंस क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बराबर होती है। तो अगर कोई सॉल्यूशन है, अगर वो 1 सेंटीमीटर क्यूब का उसका वॉल्यूम है तो उसकी जो कंडक्टेंस होगी वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी। बहुत ही सिंपल है ना। पर यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि ये दोनों जो टर्म है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस, ये वायर्स के लिए, मेटालिक कंडक्टर के लिए ज़्यादा सुटेबल है, सॉल्यूशंस के लिए ज़्यादा सुटेबल नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं, सॉल्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉल्यूशन का, कोई भी जो सोल्यूट हो, इलेक्ट्रोलाइट हो, उसका कंसंट्रेशन। यहाँ पे कंसंट्रेशन की कोई बात नहीं की गई है, इसलिए ये दोनों जो यूनिट है, कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये सॉल्यूशंस के लिए बहुत एप्लीकेबल नहीं है। तो सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल एक नया टर्म लॉन्च किया गया जिसमें कि कंसंट्रेशन को कंसीडर किया गया, और वो कौन सा टर्म है, वो टर्म है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं हम इस तरह से। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन होता है conducting power of all the ions produced by 1 gram equivalent of an electrolyte। यानी कि कोई आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, उसको आपने किसी सॉल्यूशन में डाल दिया। अब इसको जितना हमने डाला वो हमने कितना लिया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसका लिया। तो इस सॉल्यूशन में जाने के बाद तो आयन जनरेट करेगा। तो यहाँ पे जो आयन जनरेट होंगे, इसकी जो कंडक्टिविटी होगी, कंडक्टिविटी पावर होगी, वो कितनी होगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बराबर होगी। यानी आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, उनकी जो कंडक्टिंग पावर होगी वो होगी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सॉल्यूशन के वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन से लेना देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट क्या है। यूनिट को समझने के लिए आपको समझना है पहले रिलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इन दोनों का रिलेशन अगर समझ गए तो यूनिट आप समझ जाओगे। इन दोनों का रिलेशन समझने के लिए हमने कंडीशन रखी, एक वेसल लिया, उसमें हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब का, और उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला। इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन क्या हो गया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे कंडक्टेंस क्या होगी, अगर हम कंसंट्रेशन के टर्म में बोले तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट है बस यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगी 1 इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, उसके बराबर होगी। और अगर हम वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस।
तो जो कंडक्टेंस यहाँ पे है वॉल्यूम के टर्म्स में वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस K के बराबर है, यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस जब आपका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है। अब यहाँ इस पे हमने डाइल्यूशन कर दिया, ठीक है, डाइल्यूशन हमने 100 टाइम्स कर दिया। डाइल्यूशन करने से क्या हुआ, वॉल्यूम जो है आपका 100 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, पर यहाँ अभी भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, तो कंडक्टेंस कंसंट्रेशन के टर्म में अभी भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल है, पर जो कंडक्टेंस है वो क्या हो गई है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस अब क्या हो गई है, 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो कंडक्टेंस होती है वही स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है। तो यहाँ पे जो कंडक्टेंस है वो क्या हो गई, 100 टाइम्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो यानी हम इन दोनों का रिलेशन क्या हो गया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। फिर इसको हमने 10 टाइम्स और वैल्यूट कर दिया, तो क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। पर अभी भी कंसंट्रेशन क्या है इलेक्ट्रोलाइट की, 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, यानी कंडक्टेंस कंसंट्रेशन के टर्म में क्या होगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कंडक्टेंस आपकी वॉल्यूम के टर्म्स में क्या हो जाएगी, 1000 टाइम्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो गई अब, 1000 टाइम्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गई, है ना। तो यहाँ से आपको क्या समझ मिलता है, यहाँ से आपको समझ ये मिलता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस is equal to volume of the given solution into specific conductance। अगर वॉल्यूम 1 है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगर वॉल्यूम 2 है तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 2 टाइम्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाएगा, और उसी तरह जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा वो मल्टीपल हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस में, तो आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मिलेगा। किस लिए ये रिलेशन पढ़ रहे थे, इसकी एसआई यूनिट निकालने के लिए, इसकी यूनिट निकालने के लिए। तो वॉल्यूम क्या होता है आपका, सेंटीमीटर क्यूब होता है, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमने क्या पढ़ा था, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको हम क्या कह सकते हैं एसआई यूनिट में, सीमेन मीटर स्क्वायर। ओके, तो इतना आपको समझना बहुत ही आसान है, मगर इसको आप समझ लो, नहीं भी अगर समझ में आता तो ये रिलेशन याद रख लो, ठीक है। तो ये आप हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 1 ग्राम इक्विवेलेंट की कंडक्टेंस। ओके, अब आप मेनली कौन सा टर्म कंसंट्रेशन के लिए यूज करते हो, ग्राम इक्विवेलेंट करते नहीं हो, मोल्स करते हो, तो इसलिए एक नया टर्म आया मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को ना लेके मोलर कंडक्टेंस को लिया गया, मोलर कंडक्टेंस। इसको डिनोट कैसे किया गया, इसको डिनोट किया गया इस तरह से। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में इसके बाद इक्विवेलेंट लिखा होता है, मगर यहाँ पे एम लिखा हुआ, ठीक है, ध्यान देना। ये होता क्या है, जैसे कि कंडक्टिंग पावर, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या था, कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग पावर of all the ions produced by 1 mole of electrolyte, ठीक है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जब आप किसी सॉल्यूशन में घोलोगे तो उसके आयंस जो प्रोड्यूस होंगे उसके वजह से जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस होगा वो होगा मोलर कंडक्टेंस, ध्यान देना। अब इसका रिलेशन क्या होता है, इसका रिलेशन क्या होता है, जो भी आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी बाय कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ये रिलेशन कैसा है, इसको मैं बहुत जल्दी समझा देती हूँ, बहुत ईजी है। जैसे आपने पहले देख लिया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वैसे ही आपका ये क्या हो गया, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होता है उसको आप क्या कहते हो, मोलर वॉल्यूम, ठीक है। ये रिलेशन है आपको यहाँ मिला, ठीक है। अब इसको यहाँ पे देखो, कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। यहाँ पे हमने क्या लिया, कंसंट्रेशन 1 मोल, तो नंबर ऑफ मोल क्या है 1, और वॉल्यूम क्या हो गया, 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा उसको क्या कहोगे, मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको सी क्या मिल गया, 1 बाई मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम इक्वल टू 1 बाई सी। तो बस इसी रिलेशन का यूज हमने इस इक्वेशन में किया है। क्या ये रिलेशन आ गया, ये रिलेशन है ये बाई सी। तो ये मैंने बस आपको समझाने के लिए बता दिया था, इसका बहुत यूज नहीं है, आपको ये रिलेशन याद रहेगा, दैट इज एनफ, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस बाय कंसंट्रेशन, और ये बहुत एप्लीकेबल है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ओके, अच्छा, तो जल्दी से मोलर कंडक्टेंस की यूनिट बता दो, इसकी ऐसा यूनिट कैसे निकलेगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बाय कंसंट्रेशन,
स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? सीमेन पर सेंटीमीटर। कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल पर लीटर और मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मिलेगा, यही यूनिट होती है आपकी मोलर कंडक्टेंस की। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? सिंपल, सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, तो आपने क्या सीखा? कंडक्टेंस इक्वल टू 1/r, specific conductance equal to L by A into G conductance, equivalent conductance equal to volume of the solution containing 1 gram equivalent of electrolyte into specific conductance, और molar conductance क्या होता है आपका? Vm K और K by C। ठीक है, इनकी SI यूनिट, इसका सीमेन होता है, इसका सीमेन पर मीटर, सीमेन पर, सॉरी यहाँ SI यूनिट लिख रहे हैं मीटर स्क्वायर, और इसका क्या होगा? सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, तो समझना हमें इतना ही था, जो कि हमने काफी डिटेल में समझा है। तो होपफुली आप आज के बात नहीं भूलोगे। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्टडिंग। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।